हमें यहां पर कहा गया है निम्न वृत्त का आलेख बनाएं। तो यहां पर देखिए यह एक समीकरण दिया हुआ है जो कि एक वृत्त यानी कि सर्किल का समीकरण है। तो किसी भी वृत्त का आलेख बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें उस वृत्त का केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं, और उस वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। यदि हमें केंद्र और त्रिज्या पता है वृत्त के लिए तो हम उसका आलेख बना सकते हैं। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से रूपांतरित करेंगे कि हमें उस वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का पता चल जाए। तो चलिए यहां पर रूपांतरित करने का प्रयास कर लेते हैं। अब देखिए हम यहां से करने क्या वाले हैं, x के पदों में एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसी प्रकार y के पदों में भी एक पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले हम x के पदों को अलग से लिख लेते हैं। तो x के पद देखिए यहां से, एक तो x स्क्वायर है, इसी प्रकार से प्लस का 4x है। तो यहां पर अब x के पद तो ये हो गए, और y के पद यदि हम देखते हैं तो एक तो ये y स्क्वायर है माइनस का 4y है। तो अब हम अलग अलग करके इनको लिख लेते हैं। तो पहले x के पदों को लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4x, और यहां पर हम इस प्रकार से एक ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हमें अभी पूर्ण वर्ग बनाना है। और उसी प्रकार से y के पदों को लिखेंगे तो यहां पर देखिए प्लस में y स्क्वायर माइनस का 4y, और इसी प्रकार से यहां पर भी हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि हमें एक पूर्ण वर्ग बनाना है। और जो ये अचर पद है माइनस का 17, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये माइनस का 17 हो गया, और बराबर में क्या है, बराबर में हमारे पास 0 है। तो बराबर में 0 है। अब देखिए यदि हमें यहां पर पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो x का गुणांक है यहां पर, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, जो कि हम देख पा रहे हैं 4 है, तो 4 का हम पहले आधा कर देंगे। 4 का आधा 2 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग करके यहां पर जोड़ देंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो हमने यहां पर प्लस का 4 कर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा, यह x प्लस 2 का वर्ग बन जाएगा। तो यहां पर यह x प्लस 2 का वर्ग बन चुका है। अब हमने यहां पर किया क्या है, यदि आपको इससे संबंधित और जानकारी लेनी है तो आप खान एकेडमी पर इससे संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। वैसे यदि हम बात करें तो किया क्या है, इतना सा ही काम किया है कि ये जो x का गुणांक है 4, इसका पहले आधा किया है, फिर उसका वर्ग करके हमने यहां पर जोड़ दिया है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया जो कि 4 यहां पर जुड़ गया है। अब देखिए इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि हम x प्लस 2 का वर्ग इसका विस्तार करते हैं तो पहले x का वर्ग हो जाएगा जो कि x स्क्वायर है, प्लस में 2 गुणा में x गुणा में 2 होगा जो कि 4x है, और प्लस में 2 का वर्ग हो जाएगा जो कि 4 है। तो ऐसे भी इसे देखा जा सकता है। अब चूंकि हमने बाएं पक्ष में 4 जोड़ा है तो हमें दाएं पक्ष में भी 4 जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि दोनों पक्षों में बराबरी रहे, क्योंकि यहां पर बराबर का चिन्ह ना दोनों पक्षों के बीच। तो हमने यहां पर प्लस 4 कर दिया दाएं पक्ष में भी। अब देखिए यदि हमें यहां पर भी पूर्ण वर्ग बनाना है तो ये जो y का गुणांक है माइनस का 4, इसका पहले हम आधा करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर यानी कि 4 यहां पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका यदि हम फिर से विस्तार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में y गुणा में 2 जो कि माइनस का 4y बन जाएगा, और प्लस में 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा। तो वापस से हमें यही मिल रहा है। तो इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने बाएं पक्ष में 4 जोड़ा है तो हमें यहां दाएं पक्ष में भी 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब देखिए माइनस का 17 है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर प्लस का 17 कर देते हैं बाएं पक्ष में ताकि ये आपस में कट जाए। अब चूंकि हमने बाएं पक्ष में 17 जोड़ा है तो हमें दाएं पक्ष में भी 17 को जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसा करने पर माइनस 17 प्लस 17 ये तो आपस में कट गए हैं, तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और 8 प्लस में 17 यानी कि यह 25 बन जाएगा। तो इसका मान 25 हो गया है। अब हमारे सामने कुछ ऐसा रूप आ गया है जिसे हम पहचानते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त का समीकरण यदि इस प्रकार से हो, x माइनस a का स्क्वायर प्लस में y माइनस b का स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर, तो इस प्रकार के वृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्र को हम इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। तो इसके निर्देशांक आ जाते हैं a, b, या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को जो शून्य बना रहा है, यानी x माइनस a को यदि हम शून्य के बराबर रखें तो x का मान a मिलेगा, और y माइनस b को शून्य के बराबर रखें तो y का मान b मिलेगा। अर्थात इन दोनों को जो शून्य बना रहा है
वही केंद्र के निर्देशांक हो गए ए कॉमा बी। और जो त्रिज्या है जिसे हम रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, वह कितनी आ जाएगी आर। तो यह हमारी त्रिज्या हो गई। अब यहां पर देखिए ए का मान कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा ए का मान 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां पर x माइनस ए है। तो x माइनस में माइनस का 2 करेंगे तब जाके हमें x प्लस 2 मिल रहा होगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो x निर्देशांक है केंद्र का वह -2 आ जाएगा, यानी a का मान -2 आएगा। तो हम कह सकते हैं -2 हो गया x निर्देशांक केंद्र का। इसी प्रकार यदि हम b का मान देखते हैं, यानी जो केंद्र का y निर्देशांक है, तो हम यहां पे क्या ध्यान दे रहे हैं कि यह 0 बन रहा है तब x का मान कितना आ रहा है, और यह 0 बन रहा है तब y का मान कितना आ रहा है। जो x का मान आ रहा था वो तो हमारे केंद्र का x निर्देशांक हो गया जो कि -2 है, और यहां पर जब y -2 को 0 रखेंगे तो y का मान हमें 2 मिलेगा, अर्थात b का मान 2 हो जाएगा। तो जो केंद्र का y निर्देशांक है वह 2 बन गया। तो केंद्र के निर्देशांक आ चुके हैं -2,2। और यदि हम त्रिज्या की बात करते हैं तो यह जो 25 है यह त्रिज्या का वर्ग है, तो हम क्या कह सकते हैं त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5। तो जो r का मान है यानी त्रिज्या है वह हो जाएगी 5। तो चलिए अब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक भी हैं और वृत्त की त्रिज्या भी है, तो वृत्त का अब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां पर हम देख पाएंगे कि जो वृत्त है वह कुछ इस प्रकार का आने वाला है, जहां पर इसके केंद्र के निर्देशांक कितने हैं -2,2, तो वह बिंदु यहां पर आ जाएगा -2,2, और त्रिज्या इसकी 5 इकाई है, तो हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार का यह वृत्त आने वाला है और हमारा काम बन गया है।